नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किताब में तो ये सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे और हम यहाँ पे प्रयास ये कर रहे हैं कि ये फैक्ट आपके माइंड में किस तरह से सेट होंगे, आप इनको याद कैसे रख पाएंगे। ठीक है, किताब केवल फैक्ट देती है जबकि याद हमें खुद करने होते हैं। तो हम किस तरह से सोच करके चीज़ों को दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे और हर एक प्रश्न में आप कुछ ना कुछ सोचेंगे तभी वो आपके दिमाग में रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या, अब आप डायरेक्ट 61 पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं भूल जाएंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और हर जिले में आपका जिला कारागार नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि जो कुल मिला के 61 है, यानी कि 75 से कम ही होंगे। और विकल्प में अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं या बहुत कम मिल रहे हैं तो आप थोड़ा आइडिया लगाकर 61 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब किशोर सदन अल्प वयस्क कारागार, देखो इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे। देखो किस तरह से दिमाग लगाएंगे। किशोर सदन है, यानी एक तरफ आप देख रहे हैं किशोर हैं और दूसरी तरफ वयस्क है। तो किशोर और वयस्क यानी कि इनकी बहुत संख्या हम लोग कर देंगे। और बहुत संख्या कहाँ होती है, रैली में। तो रैली यानी कि बरेली में आपको रैली मिल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि बरेली, तो रैली से मतलब बरेली। रैली में क्या होते हैं, रैली में किशोर होते हैं, वयस्क होते हैं, यानी बहुत से लोग होते हैं। तो आप बहुत से लोग कहाँ मिलेंगे, बरेली में, यानी कि रैली में मिलेंगे। इस तरह से आप इसको रिलेट करके इस तरह से चीज़ों को सोचिएगा, तब वो आपके माइंड में रुकेंगी। ठीक है, देखो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, अब देखो बात हो रही है केंद्रीय की। ठीक है, तो केंद्र को आप ले लेंगे दिल्ली सरकार, तो दिल्ली के अगल बगल में आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको आगरा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर आइडिया करेंगे, मतलब गैस भी करेंगे, तुक्का भी मारेंगे, तब भी आपका सही लगेगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को केवल सोचना शुरू करिएगा। ठीक है, अब देखो प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम तो पूछे ही जाते हैं, तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात है। ठीक है, अब देखो वर्तमान में आप सोचिएगा, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो क्या है, योगी हैं। तो योगियों का क्या होता है, पंथ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पंत, पंत मिल जाएगा और पंत लगा है पंडित गोविंद बल्लभ पंत में। ठीक है, तो चूंकि अब आप कैसे ध्यान रखेंगे कि योगी जी मुख्यमंत्री है, यहाँ बात किसकी हो रही, मुख्यमंत्री की ही बात हो रही। अब पहले की बात करेंगे तो पंथ लगा दो केवल, योगी से आपको ध्यान आएगा पंथ। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत हो गए। प्रथम उप मुख्यमंत्री, अब उप मुख्यमंत्री देखो चौधरी नारायण सिंह, इनको आप ध्यान रखेंगे, चौधरी नारायण सिंह। इनमें भी आप कुछ ना कुछ सोचिए कि चौधरी नारायण सिंह आपके माइंड में कैसे सेट होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद फिर उन्नीस चौधरी साहब आ गए, तो चौधरी नारायण सिंह ध्यान रखेंगे। अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अब पुरुषों की अगर बात हो रही है तो पुरुष की बात हो गई है, अब महिलाएं भी पीछे नहीं है। तो महिला में कौन सी महिला सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी, तो वो आपकी है सुचेता कृपलानी। ठीक है, अब देखो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे मुख्यमंत्री हैं। तो पुरुष के रूप में ये आपके 21वें, कौन से हैं, 21वें आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, तो सबसे कम उम्र की बात होती है तो आपको पता ही है, जब अखिलेश बने थे बहुत चर्चा हुई थी, अरे वाह नया लौंडा है यार, बिल्कुल नया है, नया है। तो नया है तो नया है, तभी तो वो सबसे कम उम्र का है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, अब देखो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर कोई बना है तो वो बहन बहन जी बनी है, मायावती जी बनी है। और ये 4 बार बनी है, कितनी बार बनी है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, ऐसे आप सोचना शुरू करिए तो ये चीज़ें आपके माइंड में रुकना शुरू हो जाएंगी। वरना अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, तो जल्दी में बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है सब पढ़ गया सब पढ़ गया, और जब परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ जो है सब कंफ्यूज होके वो गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो हर एक फैक्ट को आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना एक बार है, मंथन करना है, तो वो फैक्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो राज्य की प्रथम राज्यपाल, अब प्रथम राज्यपाल की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, मुख्यमंत्री जैसे आपने देखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करता है, तो सबसे पहले जो राज्यपाल वो कौन बनी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी महिला राज्यपाल हैं, तो श्रीमती सरोजनी नायडू प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ठीक है, वर्तमान में पूछ लेता है, तो वर्तमान में आपकी आनंदी बेन पटेल जी हैं जो वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ को शपथ किसने दिलाई होगी, तो इन्होंने ही दिलाई होगी, क्योंकि राज्यपाल ही शपथ दिलाता है यहाँ पे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अब आपको पता है कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा का अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको दिमाग में यह आ जाना चाहिए, अगर विधानसभा रही होगी तो विधानसभा में कोई तो अध्यक्ष बना होगा। तो आप कैसे कि यानी विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाएगा, पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है। सीधी सी बात है, जो पुरुषों में उत्तम है उसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया होगा। ठीक है। अब देखो विधान परिषद, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, अब वर्तमान में भी आप दोनों एक साथ चलेंगे तो अभी जो है सतीश महाना जी हैं। ठीक है। अब प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो वो आपके कौन है, वॉल्टर मॉर्गन, न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे न्यायाधीश की बात हो रही है, तो न्यायाधीश का नाम अटपटा है ये। इसके बाद प्रथम लोकायुक्त। अब लोक आयुक्त, लोक का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। अब जैसे हम लोग किस हिसाब से सोचेंगे, लोक, महालोक, परलोक, यानी परलोक तो विशंबर, विश्व भर में, यानी कि विश्व, लोक का मतलब विश्व से ले लेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान आ जाएगा कि लोकायुक्त की अगर बात हो रही है तो प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर दयाल। ठीक है। नागरिक सुरक्षा संगठन, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, नागरिक सुरक्षा यानी नागरिकों की सुरक्षा, किससे सुरक्षा, युद्ध से सुरक्षा। तो युद्ध हमारा कब हुआ था, यानी कि भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। तो आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि नागरिक सुरक्षा की जरूरत शायद तभी पड़ी होगी, तो इसलिए जो हमारा नागरिक सुरक्षा संगठन है वो 1962 में बना, ऐसे आप सोचेंगे। ठीक है। अब देखो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अब हम लोग जैसे, ठीक है, बहुत से पिछड़े जात के बच्चे होते हैं, वो देते हैं क्या, परीक्षा में बैठते हैं, उनको छूट रहती है। ठीक है। तो ये कब बना, तो 1993। ठीक है। इसको केवल ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, इसमें आप मंथन करेंगे कि आखिर 1993 तक हम कैसे पहुंचेंगे। जब राज्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाएगी, पिछड़ा, तो पिछड़ा में मान लिए 3 हैं आपके। ठीक है। तो किसी भी तरह से आप रिलेट करिए तो 3 का मतलब यहाँ पे 3 मिलेगा, ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है। अब जब पिछड़ा, तो पिछड़ा समाज बहुत बड़ा है, अब उसके बाद में अल्पसंख्यक, जब बहुत से लोगों की केयर हो गई, दुनिया की जो अल्प बचे हैं, जो कम लोग हैं, उनकी भी देखो, तो 93 के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा 94। ठीक है। अब देखो यहाँ राज मानवाधिकार आयोग, मानव का अधिकार, हम लोग क्या कहते हैं, हमें हमारे अधिकार दो। तो मानव का जो अधिकार है उसे दो का मतलब यहाँ आप देख रहे हैं 2002, ऐसे थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि मानवाधिकार आयोग यानी कि मानव को अधिकार दो, ये बात यानी कि लिख लेंगे 2002। ठीक है। राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग ये आपकी बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा आता भी है। तो जो राज्य सूचना आयोग है जिसमें क्या करते हैं, सूचनाएं लोग मांगते हैं, तो 2005 में बना है। और राज्य महिला आयोग, अब महिला आयोग देखो 2004, तो 4 महिलाओं की बात करेंगे, राज्य महिला आयोग ने, जहाँ 4 महिलाएं भाई तो वहाँ समझो आयोग हो गया है, डिस्कस होने लगता है। 4 महिलाएं, जहाँ 4 महिलाएं नहीं तो 4 महिला आयोग, मतलब आप 4 इस तरह से रिलेट कर लें। बाल अधिकार संरक्षण, देखो बाल अधिकार, बालक, बालकों के अधिकार, थोड़ा इस पे मंथन करेंगे, बाल अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा। बाल अधिकार, उनने कई बाल, किसका बाल, उन्हीं के बाल बच्चे, किनके, तेरे मेरे, यानी 13 मिल जाएगा इसमें, 2013 ध्यान रखेंगे। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अभी ये थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से रिलेटेड है, तो लंबाई चौड़ाई इसकी आती है। ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। ठीक है। तो यानी कि पूर्व का मतलब ये हमारा हो गया, और ये जो उत्तर प्रदेश इस तरह से आया हुआ है, तो यहाँ पूरब से लेके ये पश्चिम तक की जो लंबाई है वो आपकी है 650 किलोमीटर। ठीक है। और चौड़ाई ये आपका उत्तर हो गया और नीचे आपका दक्षिण हो गया, तो ये जो चौड़ाई है वो आप देख रहे हैं 240 किलोमीटर। ठीक है। अब कुल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि जो आपका एरिया निकलता है, तो आपका जो क्षेत्रफल है 2,40,000
928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसको कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये जो है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका देखिएगा 7.33। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा भारत, और उसमें केवल बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या है और क्षेत्रफल देखो ना के बराबर मिल रहा है। इसीलिए क्या है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में इसका जो है स्थान है वो चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल में आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि जो राजस्थान है उसका पहला स्थान है, और मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है। इस तरह से हमारा नंबर 4 पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जनसंख्या में, तो आपको पता ही है पहला स्थान है, यानी कि 5 देश ऐसे भी हैं जिनकी जो है जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, बाद बाकी सब उत्तर प्रदेश से पीछे है। यहाँ देखें फैक्ट पे हम कैसे ध्यान डालेंगे। तो जनसंख्या में स्थान आपको पता है प्रथम स्थान है। ठीक है, लेकिन ये आपको कुछ घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है, इस तरह से पूछ देगा कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, तो ये खीरी का मतलब लखीमपुर खीरी। ठीक है, काफी बहुत ही बड़ा है। उसके बाद आप देख रहे हैं उससे थोड़ा छोटा है सोनभद्र, फिर हरदोई, और जो सीतापुर है वो हरदोई से भी छोटा है। तो आपको ये किस तरह से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं उनका क्रम क्या है, तो आपको क्रम भी ध्यान रखना है। ठीक है, पहले खीरा है यानी खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हापुड़, हापुड़ खुद ही लग रहा है ये छोटा ही होगा, हापुड़। ठीक है, और गाजियाबाद आपको पता है दिल्ली का एरिया है, दिल्ली अपने आप में ही बहुत छोटा है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे हापुड़ है, गाजियाबाद है। और भदोई देख लो, भदोई और शामली ये भी बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पूर्वी, अब सबसे जैसे हम लोग बात करें, जैसे ये हमारा मान के लिए उत्तर प्रदेश हो गया है, तो सबसे पूर्व में यहाँ पे कौन सा जिला आएगा, वो जिला आएगा आपका बलिया। ठीक है, बलिया। अब इसको किस तरह से आप रिलेट करेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत से हमने देखा बच्चे ये छोटे छोटे प्रश्न ही गलत करके आ जाते हैं, निश्चित रूप से कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। कंपटीशन का मतलब ही हो गया, अगर आपका सरल क्वेश्चन गलत हो गया समझो आप कंपटीशन से बाहर हो गए। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीजें बिल्कुल ही आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं शामली की। ठीक है, तो शामली आपको इधर मिल जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं सबसे पश्चिमी है तो आपका शामली हो गया। इसी तरह से आपको ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा सहारनपुर, तो सहारनपुर सबसे आपका उत्तर में माना जाएगा चूंकि ये उत्तर दिशा होती है। ठीक है, ये आपकी दक्षिण होती है, तो दक्षिण में आपको इधर सोनभद्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेपाल है, तो नेपाल से जो जिले हैं संख्या पूछ ली जाती है, तो वो जिले हैं 7 जिले। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से लगता है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से। ठीक है, अगर दिल्ली को निकाल दो तो आपको 8 राज्य, तो विकल्प में आपको 8 भी देखने को मिल सकता है। अगर 9 विकल्प नहीं है तो आप 8, क्योंकि दिल्ली आपका किस तरह का राज्य है आपको अच्छे से पता है। तो इस वीडियो में इतना ही।